इंडिया का सफर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में उसकी काबिलियत और ह्यूमन कैपिटल का एक बड़ा सबूत है। छोटी शुरुआत से इंडियन आईटी सेक्टर एक ग्लोबल पावर हाउस बनकर उभरा है, जो अपनी नई खोजों और बढ़िया सर्विसेज के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक में इंडियन इकोनॉमी के उदारीकरण ने इस बदलाव में एक अहम भूमिका निभाई। ग्लोबल कोलैबोरेशन के रास्ते खुले और एक नया बिजनेस करने की भावना पैदा हुई। इंडियन आईटी सेक्टर का विकास एक युवा और ऊर्जावान वर्कफोर्स द्वारा संचालित था, जो अंग्रेजी में कुशल था और टेक्निकल एक्सपर्टीज से लैस था। इसने इंडियन आईटी कंपनियों को ग्लोबल ग्राहकों की मांगों को पूरा करने में सक्षम बनाया। 1990 के दशक में इंडियन आईटी सेक्टर ने अपने शुरुआती कदम उठाए। कड़े नियमों का न होना जोखिम भरा था, लेकिन यह अच्छा साबित हुआ। इससे काम में तेजी आई और व्यवसायों को ग्लोबल मार्केट की मांगों के हिसाब से ढलने में मदद मिली। स्टार्टअप्स फले फूले और नए आविष्कार हुए। सरकार के कम दखल ने आर्थिक उदारीकरण को बढ़ावा दिया। इस समय ने एक नए सेक्टर की गतिशीलता को उजागर किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगमन इंडियन आईटी सेक्टर के लिए नए अवसर और चुनौतियां लेकर आया है। जहां एआई में उद्योगों में क्रांति लाने और अभूतपूर्व आर्थिक विकास को गति देने की क्षमता है, वहीं यह नौकरी छूटने, एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और डेटा प्राइवेसी के बारे में भी चिंताएं पैदा करता है। इसके लिए नियमन के प्रति एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो नवाचार को बढ़ावा दे और साथ ही संभावित जोखिमों को भी कम करे। 1990 के दशक के नए आईटी सेक्टर के विपरीत एआई को अधिक सक्रिय नियामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। एआई के संभावित सामाजिक प्रभाव के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों और मानकों की स्थापना की आवश्यकता है। यह अनपेक्षित परिणामों से बचाव करते हुए और इस परिवर्तनकारी तकनीक में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देते हुए एआई के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और परिनियोजन को सुनिश्चित करेगा। भाग 4, ग्लोबल रेगुलेटरी लैंडस्केप्स। एक तुलनात्मक दृष्टिकोण। जैसे जैसे राष्ट्र एआई के निहितार्थों से जूझ रहे हैं, विविध नियामक दृष्टिकोण आकार ले रहे हैं। यूरोपीय संघ, जो अपने कड़े डेटा सुरक्षा कानूनों के लिए जाना जाता है, एआई विनियमन में सबसे आगे है, नैतिक विचारों और नागरिक अधिकारों को प्राथमिकता देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देते हुए एआई के राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और पूर्वाग्रह के मुद्दों को संबोधित कर रहा है। एआई विकास में एक प्रमुख भागीदार चीन राष्ट्रीय रणनीतियों और औद्योगिक नीतियों पर जोर देते हुए अधिक केंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। ये विविध दृष्टिकोण भारत के लिए अपने स्वयं के एआई नियामक ढांचे को तैयार करते समय बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारत के अनूठे संदर्भ पर विचार करते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना महत्वपूर्ण होगा। भाग 5, भारत के लिए एक मजबूत एआई नियामक ढांचे की ओर। भारत के पास खुद को जिम्मेदार एआई विकास में एक नेता के रूप में स्थापित करने का अवसर है। एक मजबूत नियामक ढांचे को नैतिक विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। एआई सिस्टम में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए। डेटा गोपनीयता सर्वोपरि होनी चाहिए। नागरिक जानकारी की सुरक्षा और एआई अनुप्रयोगों में विश्वास का निर्माण करना चाहिए। एक व्यापक और भविष्य प्रूफ नियामक ढांचे को विकसित करने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। जिम्मेदार एआई विकास की संस्कृति को बढ़ावा देना, नैतिक एआई सिद्धांतों को बढ़ावा देना और एआई साक्षरता में निवेश करना आईआई की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करते हुए इसके संभावित जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक होगा। भाग 6, संतुलन बनाना। नैतिक एआई सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देना। जैसे ही भारत अपनी एआई यात्रा शुरू करता है, नवाचार को बढ़ावा देने,
और नैतिक एआई सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना सर्वोपरि होगा। एक नियामक ढांचा जो बहुत कठोर है, नवाचार को प्रभावित कर सकता है। कुंजी एक नियामक वातावरण बनाने में निहित है जो स्पष्टता प्रदान करता है और जिम्मेदार एआई विकास को बढ़ावा देता है। आईटी सेक्टर में भारत की सफलता एक मूल्यवान सबक के रूप में कार्य करती है। एआई विनियमन के लिए एक लचीला दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा।